और इस वक्त हमारे साथ असीम अरुण जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस है, लेकिन उनकी मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं बारे में जो जानना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। इस वक्त तो योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाते हैं तो 2004 में वो बतौर आप कह सकते हैं कि सबसे अहम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुरक्षा दी थी। असीम अरुण जी, आपकी जो तस्वीर मैंने देखी और आपने जो ट्वीट किया, तो अंदर बहुत सी चीजें हैं हमारे जानने के लिए कि आईपीएस होने के बावजूद आपने कमांडो ट्रेनिंग पूरी की। पहले आप आईपीएस थे जिन्होंने एनएसजी कमांडो का पूरा ट्रेनिंग किया और उसके बाद आप एसपीजी में गए। उसके बाद आप क्लोज सर्किल क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा बने जो प्रधानमंत्री का साया बन के रहता है। तो कितना उस वक्त आपके लिए एक चैलेंजिंग वक्त भी था और साथ ही साथ आपने डॉक्टर साहब को जो कितने करीब से देखा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं 3 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ में रहा, उनकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम के एआईजी यानी इंचार्ज के रूप में। ये टीम एक बहुत छोटी सी टीम होती है जो हमेशा साए की तरह पीएम के साथ में रहती है, देश विदेश हर जगह पे। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनकी जीवन शैली, उनके काम करने का तरीका उसे बहुत निकटता से देखने का मौका मिला। विशेष रूप से मैं उनकी समयशीलता, पंक्चुअलिटी का कायल हूँ। कहीं भी उनको निकलना होता था तो जो समय निश्चित है अगर 8 बजे का, तो सर और मैडम मिसेस गुरशरण कौर जी, मेरी शोक संवेदनाएं मैडम को भी मैं प्रेषित करूँगा, उससे 15 मिनट पहले हमेशा तैयार मिलेंगे। उनका समय प्रबंधन इतना अच्छा था कि प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उनके शेड्यूल में ही स्पष्ट लिखा होता था कि आज रात को इतने बजे 1.5 घंटा पढ़ाई का समय। पीएम रहते हुए मोटी मोटी पुस्तकें अर्थशास्त्र के ऊपर पढ़ लिया करते थे। प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़नी होती हैं जिसके आधार पे वो निर्णय लेंगे, तो उसका भी उनका समय बिल्कुल अलग होता था। तो किस तरीके से अपने समय को, अपने अफेयर्स को संभालना है, कोई उनसे सीखे। दूसरा, एक जिम्मेदार एसएसपी या पुलिस कमिश्नर के पद पे रहते हुए मैं अनुभव करता था कि मुझे पता है सही काम क्या है, लेकिन सब कुछ आज ही हो जाए, मेरे मन से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। उनके साथ रह के मैंने देखा कि वो किस तरीके से संतुलन बनाते थे और हर काम आज नहीं कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन एक कोalition गवर्नमेंट को वो लीड करते थे। बहुत पुल और प्रेशर का समय था, लेकिन फिर भी वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ा लेते थे। तो मैं तो खैर बहुत छोटे पद पे उस समय था, पुलिस के एसपी के रूप में या अभी भी, लेकिन जो हम सही है उसे ज़रूर करना है, लेकिन हर चीज़ डंडे के बल पे हो जाए एक पुलिस वाले के रूप में, मैंने समझा नहीं। बहुत सी चीज़ें समझा बुझा के प्यार से हो सकती हैं। असीम जी, आपने तो उन्हें बहुत करीब से देखा, तो मन में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप जिसका जवाब जितना देना चाहें वो दें। लेकिन जब आप उनके बॉडीगार्ड थे और उसी दौरान मुझे लगता है शायद एक बहुत अहम बिल भी संसद में आया था, तो उनको लेकर जब गतिरोध बन जाते थे, तो उस दौरान किस तरह से उस तनाव को वो देखते थे, किस तरह से वो अपने काम को आगे ले जाते थे? क्योंकि इतने सारी पार्टियों का एक ग्रुप था, एक समूह था जिसको लेकर साथ में चलना है, जो कभी कोई नाराज बैठ जाता था, कभी कोई उनकी बातों पे शायद हामी नहीं भरता था। तो व्यक्तिगत दौर पे किस तरह से उनको सुलझाते थे, किस तरह से अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो इन समस्याओं को निपटाते थे? देखिए, पहले तो एसपीजी की बहुत बड़ी खासियत है कि एसपीजी कभी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि हम साथ में रहते हैं पीएम के और प्रोटेक्टिव्स के, तो बहुत कुछ सुनते हैं। तो उस मुंह ना खोलने की शपथ से मैं बंधा हूँ। लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है, सामान्य रूप से अगर मैं उसका जवाब दूँ तो जैसे मैंने बोला, वो बहुत पुल और प्रेशर की सरकार थी। जैसे कि उस समय न्यूक्लियर डील का एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था, तो उसको किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्टीयर किया, एक एक करके सबको समझाया और जिसको जिस भाषा में समझ में आता था उस तरीके से उसको समझाया, और फिर देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील वो देने में सफल हुए। ये हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत सीखने वाली बात है कि जो काम हम कर रहे हैं, हमें पता है ये नैतिक रूप से सही है, ये कानूनी रूप से सही है, लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सख्ती का रास्ता अपनाएं। कभी कभी अपनाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझा बुझा के काम चल जाता है। और वो ऐसा उन्होंने किया, लगातार उन्होंने किया।
अगर राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती तो उनकी गति भी अलग हो सकती थी, लेकिन अब तो खैर इतिहास की बात है, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो ये उनकी एक अच्छी पद्धति थी जिसे हम सब सीख सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे आपने जब एक पूरी गाड़ी को लेकर उन्होंने कहानी लिखी है, आपने मारुति 800, ये कहानी क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ही गाड़ी, जो ओन करते थे, एक ही गाड़ी थी, संभवतः अभी भी होगी, मारुति 800 गाड़ी। और वो पीएम हाउस में जब वो आए तो उनके साथ उनका सामान भी आया, उनकी गाड़ी भी आई, वो गाड़ी वहाँ पे रहती थी। लगभग इसी समय एसपीजी ने बहुत ही अत्याधुनिक BMW की फ्लीट खरीदी, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चढ़ने में बहुत असहज महसूस करते थे। वो प्रायः मना करते थे कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं चलूँगा, बस ही मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। तो मैं और मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर, ये आपके वैभव ऐश्वर्य के लिए गाड़ी नहीं लगाई गई है, ये हाई सिक्योरिटी व्हीकल है, इसके फीचर्स ऐसे हैं जिससे आपकी सुरक्षा हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो मान जाते थे, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद कहते थे नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी हटाओ, मेरे लिए एम्बेसडर लगाया करो। और साथ साथ उनकी जो मारुति थी वो भी वहीं पे खड़ी रहती थी। तो मेरे तमाम दायित्वों में एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो गाड़ी साफ़ सुथरी रहे, और उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक एसपीजी का ड्राइवर चलाता था और उसको फिर वापस खड़ा कर देता था। तो मनमोहन सिंह जी के स्वभाव में मैं देखता था स्पष्ट रूप से कि वो ऐसा महसूस करते थे कि वो उस मारुति के मालिक या ड्राइवर हैं, आम आदमी हैं। जिस BMW में उनको बैठाता हूँ वो एक प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, टेम्परेरी रूप से उनके पास है। अपने आप को वो परमानेंट रूप से एक आम आदमी के रूप में देखते थे। यही उनका व्यवहार आचरण था और नीतियों में भी यही परिलक्षित होता था। अच्छा, कभी उन्होंने चाहा कि वो उस 800 में बैठ के एक राइड ले लें? कभी जिक्र किया आप लोगों के साथ? हाँ, वो गाड़ी को हम लोग अच्छा मेंटेन रखते थे, और 3 RCR PM रेजिडेंस है और 7 RCR PM ऑफिस है, अब लोग कल्याण मार्ग बोलते हैं। तो दोनों के बीच पैदल ही प्राइम मिनिस्टर आते जाते हैं, तो उस गाड़ी के सामने से गुजरते थे तो अक्सर चर्चा हुआ करती थी, और पूछते भी थे मेरी गाड़ी ठीक से रख रहे हो ना। तो हम लोग उनको आश्वस्त करते थे कि सर बिल्कुल सर, आपकी गाड़ी अच्छे से चल रही है। और कभी कभार बैठ कर के भी उसमें देख लिया करते थे। तो पुनः वो एक प्रतीक के रूप में प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो गाड़ी रहती थी कि ये उनके लिए भी और हम लोग के लिए भी कि एक आम आदमी के रूप में वो अपने आप को देखते थे। देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आचार व्यवहार बिल्कुल एक सामान्य आम हिंदुस्तानी का। अच्छा, तो हमें तो जानने के एक मन भी हो जाता है कि जब वो ऑफिस में नहीं है, पीएमओ में नहीं है, तो घर में किस तरह से वक्त बिताते थे? आपने कहा कि उनको पढ़ने का शौक था, इसके अलावा कुछ और उनके जो शौक रहे हो? उनको केवल पढ़ने का ही शौक था, और परिवार उनका था, उनकी बेटियां वो भी आते थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी पीएम हाउस में आया करते थे। लेकिन मैं अनुभव करता था कि उनको जब भी समय खाली है, और खाली मतलब वो खाली समय जैसे मैंने बताया प्रोग्राम में होता था, बाकायदा रिजर्व करके लिखा होता था, हम समझ आते थे कि इसका मतलब ये उनके पढ़ने का समय है। और वो अपने रेजिडेंस में एक स्टडी रूम बना हुआ था, वहाँ पे बैठ के अपना अध्ययन करते थे, नोट्स भी अपने हाथ से बना, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता हो उस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पे रहते हुए भी वो पढ़ाई करते रहते थे। और ये कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं, ये पढ़ाई इसलिए क्योंकि उस ज्ञान से, दूसरों से मिले हुए पर्सपेक्टिव, परिदृश्य से वो बेहतर निर्णय ले पाते थे। असीम जी, जो पंजाब से लोग आते हैं, हम जानते हैं उनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है, वो तो वैसे बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे, तो खाने में क्या पसंद करते थे? खाने का कोई शौक था या कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते थे? शुद्ध शाकाहारी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और बड़ा सूक्ष्म आहार उनका था, कोई विशेष मांग उनकी कभी नहीं होती थी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर्स का होता है, एक फूड प्रेफरेंसेस जाती हैं, तो वो भी बिल्कुल सिंपल दाल सब्ज़ी। और ख़ासकर मैं देखता था अगर विदेश जाते थे तो उनका बालक एक कुक था जो साथ में जाता था, और वो होटल का खाना जो भी हो, पर वो उनके लिए बिल्कुल सिंपल लौकी, अरहर की दाल, गेहूं की रोटी बना करके उनको खिलाता था, वही वो पसंद करते थे। मैंने कभी नहीं देखा उनको कि 5 स्टार 7 स्टार के खाने को वो एंजॉय कर रहे हों।
अच्छा, क्योंकि बतौर नेता होने की वजह से कई बार वो दौरे पर जब जाते हैं तो लोग उनके करीब आना चाहते होंगे, बात करना चाहते होंगे, तो किस तरह से आप उनको समझाते होंगे कि या फिर वो चाहते होंगे कि ठीक है मैं लोगों से मिलूं, तो क्या आप उनकी बातें सुनते थे, उनको रोकते थे या फिर छोड़ना पड़ता था उनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसा नहीं करते थे कि कोई सुरक्षा घेरा तोड़ करके चले जाते हों, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं। नहीं करना चाहिए। हम आपकी सिक्योरिटी करने आए हैं, फिर आप हम ही को हमारे लिए ख़राब परिस्थिति खड़ी कर देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस मामले में मनमोहन सिंह जी बड़े क्लियर थे और उनसे अच्छा प्रोटेक्टी कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि वो एसपीजी को बहुत सहयोग करते थे। लेकिन ये बात एसपीजी भी हमेशा समझती है कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि उनको हम एक तहखाने में बंद कर दें और सुरक्षित कर दें। वो एक लोकतांत्रिक रूप से चयनित नेता हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलाना है सुरक्षित तरीके से। तो विशेषकर जब वो प्रवास में होते थे देश में विदेश में, तो उनके बहुत से पुराने मित्र, साथ के टीचर, प्रोफेसर आते थे मिलने के लिए। तो ये हम लोग को पता भी होता था, तो उनको हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग करके लाते थे, मिलाते थे। बड़े अच्छे से वो मिलते भी थे और कुछ प्रायः गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, और गिफ्ट के रूप में पुस्तकें ही होती थी। उनके मित्र भी पुस्तकें लाते थे और वो भी पुस्तक भेंट करते थे। जी। अच्छा असीम जी, उनका जो रुख था या रवैया था, खासतौर पे जो उनके प्रोटेक्टिव्स हैं, जो उनके पीएमओ में रहते थे या फिर जो एसपीजी के जवान रहते थे, किस तरह का होता था? बातचीत करते थे, आप लोगों का हालचाल जानने की कोशिश करते थे? जी, मतलब जैसे मैंने बताया कि कम बोलते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेकिन साथ साथ ये कि अपना, खासकर टूर के दौरान, प्रवास के दौरान, अपना पहला निवाला लेने से पहले वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि स्टाफ ने, सिक्योरिटी ने, सबने खाना खा लिया कि नहीं। क्योंकि जानते थे वो खाना खा लेंगे तो फिर चलने का समय हो जाएगा, गाड़ियाँ चल देंगी और बाकी लोग हो सकता है छूट जाएं खाना खाने से। तो इस मामले में वो बड़े संवेदनशील थे और इस परिस्थिति को भी समझते थे। साथ साथ अपने उनके स्टाफ में, सिक्योरिटी नहीं, बाकी ओएसडीज थे, उनके और लोग थे, लंबे समय से उनके साथ थे। कोई उनके साथ आ जाता था तो फिर छोड़ता नहीं था उनको, ऐसा प्यार सम्मान वो देते थे। असीम जी, कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा दृश्य जो आप आज तक नहीं भुला पाए हो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा है? अब ऐसे बहुत से वाक़ये हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से मैं अगर याद करता हूँ तो हमेशा अनुभव करता हूँ कि त्यौहार मनाने का तरीका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अलग था। जैसे होली, दिवाली होती थी तो वो एसपीजी के, पीएमओ के सभी ऑफिसर्स, पीएमओ के मिनिस्टर्स को बुला लेते थे और करीब 40-50 परिवार होते थे। लोहड़ी होती थी तो लोहड़ी मनाते थे और करीब 1 घंटा, सवा घंटा रुकते थे, सबके साथ फ़ोटो खिंचाते थे। कुछ फ़ोटो मेरे पास है, मैं शेयर भी करूँगा आज ज़रूर। और उसके बाद में बहुत ही शालीनता के साथ में वो विड्रॉ कर जाते थे, अपने आवास चले आते थे। बाकी लोग और त्यौहार मनाते रहते थे। तो अपने पीएमओ, एसपीजी के स्टाफ को भी कैसे परिवार के रूप में लेकर के चलना है, ये अक्सर त्योहारों में हम लोग देखते थे। असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो अनुभव है हमारे साथ साझा की डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।